गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं गोबर से चौक बनाती हैं। उसमें गोवर्धन पर्वत की आकृति, श्री कृष्ण की, गाय व ग्वाल वालों की प्रतिमाएं बनाती हैं। श्री कृष्ण गोवर्धन व गाय की पूजा करती हैं। सब्जी, पूड़ी, चावल का भोग लगाती हैं। गोवर्धन की पूजा कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में लोक मान्यता है कि इस पर्व की शुरुआत श्री कृष्ण के समय से हुई। एक बार ब्रजमंडल मथुरा में बहुत भारी वर्षा हुई। ब्रजवासी परेशान हो गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से रक्षा करने को कहा। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के सहयोग से गोवर्धन पर्वत को उठाया। सभी ब्रजवासी, वहाँ के ग्वाल वाल व पशु पक्षी उस पर्वत के नीचे आए। एक मान्यता यह भी है कि गोवर्धन पर्वत ने भयंकर बाढ़ से ब्रजवासियों की रक्षा की। इस तरह भारी वर्षा से, बाढ़ से उनकी रक्षा हुई। इस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा, गोवर्धन पर्वत के कारण ही आप सबकी जान बची है। गोवर्धन पर्वत पर आप सबकी गायें चरती हैं। गायों से आपको दूध घी मिलता है। आपके परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए आप किसी अन्य देवी देवता की पूजा न करके गोवर्धन की ही पूजा किया करें और गायों की रक्षा करें, उनमें वृद्धि करें। अगले वर्ष जब यह तिथि आई तो ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन की पूजा की और गायों की रक्षा करने का, उनमें वृद्धि करने का संकल्प किया। लोग बड़ी संख्या में गाय पालने लगे। उनको पर्याप्त मात्रा में गाय का दूध, दही, घी खाने को मिलने लगा। वे तथा उनके बच्चे स्वस्थ तथा निरोग रहने लगे। गायों के कारण उनके परिवार का पालन पोषण भी अच्छी तरीके से होने लगा। तब से यह त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पड़वा को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। वहाँ के निवासी गोवर्धन पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गाय की भी पूजा करने लगे। जब यह जानकारी सब जगह फैली तो घर की महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति, श्री कृष्ण, गाय व ग्वाल वालों की प्रतिमा बनाने लगीं तथा गोवर्धन, श्री कृष्ण व गायों की पूजा करने लगीं। तभी से यह पर्व देश के अधिकतर हिस्सों में मनाया जाने लगा। अब यह समझें कि गोवर्धन पूजा का संदेश क्या है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि गायों की रक्षा करें और उनकी वृद्धि करें। तब से लोगों ने गायों को पालना शुरू कर दिया। इस प्रकार गायों की वृद्धि होने लगी। जब तक देश में पर्याप्त संख्या में गायें रहीं तो दूध, दही व घी की कमी नहीं रही। लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घजीवी रहे। बदलते समय के साथ गाय पालने वालों की कमी हुई। गायों की कमी हुई तो दूध, दही की कमी हुई। वर्तमान समय में दूध, दही की बहुत कमी है। जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में गायों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। समय के साथ इसमें बहुत भारी कमी आई है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में दूध, घी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों की उम्र दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम गायों की महत्ता को समझें, उनकी सुरक्षा करें और उनकी वृद्धि करें। गोवर्धन का सीधा संदेश यही है कि हम गायों की रक्षा करें और उनकी वृद्धि करें। सरकार भी चाहती है कि गायों की रक्षा हो, उसकी संख्या में वृद्धि हो, ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, घी खाने को मिले। वे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और दीर्घजीवी बनें। हमको चाहिए कि हम शासन के गोरक्षा अभियान में सहयोगी बनें। हम गायों को पालें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी संख्या में वृद्धि करें। यदि हम गाय नहीं पाल सकते तो गाय पालने वालों का सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं? उनको
भैंस के दूध की तुलना में अधिक कीमत देकर गाय का दूध घी खरीदें, वह दूध घी स्वयं प्रयोग करें और अपने बच्चों को खिलाएं। गोपालकों को गाय के पालन की व्यवस्था बनाने हेतु कुछ अग्रिम धनराशि देकर उनका सहयोग करें। उनसे गाय का दूध घी खरीदें। दी हुई अग्रिम धनराशि धीरे धीरे समायोजित करें। गौशालाओं में बने हुए उत्पादों का प्रयोग करें। गौ निर्मित औषधियों का प्रयोग करें। घरों में किए जाने वाले यज्ञ हवन में गाय के गोबर से निर्मित उपलों का प्रयोग करें। कुछ अधिक कीमत देकर उन किसानों से अनाज व सब्जियां खरीदें जिन्होंने अपने खेतों में गाय के गोबर से बनी हुई खाद का प्रयोग किया है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि इन खेतों में पैदा किए जाने वाले अनाज व सब्जियां रोगों से बचाने वाली, जीवन शक्ति व उम्र बढ़ाने वाली होती हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित गौशालाओं में अपना संभव आर्थिक सहयोग करें। माताएं बहनें गायों के लिए गौ ग्रास निकालें। घर की महिलाएं पॉलीथीन की थैलियों में सब्जी के छिलके आदि रखकर सड़क पर या गलियों में न फेंकें, वे गायों को खिलाएं। गोपालकों को चाहिए कि वह गाय का दूध धोकर गायों को ढीले नहीं, अपने घर पर रखकर ही उनको दाना चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो गायों की रक्षा होगी, गायों की संख्या में वृद्धि होगी और उनका दूध घी हमको खाने को मिलेगा, हमारे बच्चों को खाने को मिलेगा। हम रोगों से बचेंगे और दीर्घजीवी बनेंगे। एक बार फिर से समझें, गोवर्धन बराबर गो धन वर्धन, अर्थात गायों की वृद्धि, उनका संरक्षण, गायों की सुरक्षा और उनकी वृद्धि की बात को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन पूजा का पर्व मनाएं। इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएं, यही समय की आवश्यकता है। आप सभी के दीर्घ एवं मंगलमय जीवन के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।